लगातार बारिश से मध्य प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब है। बीते 24 घंटे में नर्मदा, बेतवा, ताप्ती खतरे के निशान से करीब बह रही है और धार में डैम की वॉल धंसने से दहशत का माहौल है। हिमाचल प्रदेश के रनपू गांव में लैंडस्लाइड में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 महिला समेत एक बच्चा घायल है। वहीं छत्तीसगढ़ में नाले के ऊपर बनी पुलिया पर पानी बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में तेज बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से कई शहर पानी में डूबे हुए हैं। पुणे में भारी बारिश से मशहूर भिंडे पुल पानी में डूब गया है। वहीं कर्नाटक के कोप्पल में तुंगभद्रा बांध में पानी छोड़े जाने के बाद कामपली गंगावती पुल जलमग्न हो गया है। गुजरात में भी तापी का जलस्तर बढ़ने से 45 लोगों को शिफ्ट किया गया है। वहीं राजस्थान के हड़ौती, मेवाड़ और वागड़ में बारिश ने तबाही मचा रखी है। कई गांव टापू बन चुके हैं। बाप रे बाप, पुल भी टूट चुका है भाई साहब। तो फिलहाल पूरे देश के अंदर बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। वहीं बात करें हम राजस्थान की, तो यहां पर भी कई जिले, कई गांव ऐसे हैं जो कि टापू बन चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी कोटा संभाग से वरिष्ठ संवाददाता प्रणय विजय। प्रणय, क्या कुछ हालात है? बारिश का दौर जारी है लगातार, क्या कुछ स्थिति है प्रदेश में अभी? जी, मानसून सत्र शुरू होने के बाद से पहली बार से लगातार, अब कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग में लगातार 36 घंटे से बरसात हो रही है। राज्य में बारिश के दौर के चलने से अनेक हिस्सों में नदी नाले जो हैं उफान पे हैं। कोटा संभाग में कई जगह गांव टापू बन गए हैं, जिससे उनका शहर से संपर्क कट गया है। राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से और मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण कोटा संभाग में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। उदयपुर में गुरुवार रात से ही रिमझिम बारिश का दौर चला। कोटा में शुक्रवार को झमाझम होने से कई जगह पानी भर गया। कोटा बैराज के 8 गेट खोलकर 67,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। चंबल से उफान आ गया, जिससे रोटेडा पुलिया जो है जलमग्न हो गई। इससे रोटेडा और मंडावरा का मार्ग अवरुद्ध हो गया। झालावाड़ के कालीसिंध नदी में 12 गेट खोलकर 1.42 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोटा के आमजर पुलिया का पानी भरने से कोटा और झालावाड़ का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है। और उदयपुर के चित्तौड़ में गंभीरी के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई है। डूंगरपुर में सोम, कामला, अंबा के 2 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। और उदयपुर के कोटला में नदी पार करते समय दुर्घटना हुई, जिसमें 15 साल के किशोर की डूबने से मौत हो गई। लगातार जो बारिश हो रही है उसको देखते हुए कोटा की अगर बात करें, कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग लगभग जलमग्न सा दिखाई दे रहा है। यहाँ रियासतकालीन पुलिया फिर डूब गई है। जो मध्य प्रदेश की तेज बरसात की वजह से जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर से की जा रही जो पानी की निकासी है, उसके चलते कोटा बैराज को गेट खोलने पड़ते हैं। और कोटा बैराज के गेट खोलने के बाद में जो शहर की निचली बस्तियां हैं उनमें पानी भर जाता है। लगातार जो बताया आपको कि कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए, तो उसका जो पानी की भारी आवक थी, उस वजह से जो निचली बस्तियां हैं कोटा की, उनमें पानी भरा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में जहां 44.6 mm बरसात हुई है कोटा में, वहीं शुक्रवार को 2.5 इंच बरसात रिकॉर्ड दर्ज की गई है। रिकॉर्ड बरसात का दौर जारी है। बांधों का जलभराव स्थिति लगभग लबालब हो चुके हैं। अब स्थिति ये है कि लगातार बारिश अगर आगे होती है तो कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न करेगी। और मतलब जो लोग हैं वो अब थोड़े से त्रस्त नजर आ रहे हैं बरसात से। जी प्रणय, समस्या तो उत्पन्न हो ही रही है। जिस तरह से बारिश ने माहौल बना हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, राजस्थान जो कि मरु प्रदेश है, यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर और पानी के निस्तारण को लेकर भी कई योजनाएं, जल स्वावलंबन और बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर बनाई जाती है। आज उनकी भी पोल खुलती दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी को सहेजने की अगर बात करें तो राजस्थान में बहुत ज़रूरत है। लेकिन जहाँ एक और मानसून मेहरबान है, वहीं कहीं ना कहीं एक कमी है कि हम लोग पानी नहीं सहेज पा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी, ये
बिल्कुल बात सही है कि जो पानी आ रहा है वो प्रकृति इतनी मेहरबान है, उसके बावजूद ये पानी बहकर निकल रहा है। इसको सहेजने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से कई योजनाएं बनाई गई हैं। पूरे राजस्थान में तालाब बनाए गए हैं, एनीकट बनाए गए हैं और कहीं न कहीं जगह पे, हर जगह पर छोटे छोटे गाँव में जल स्वावलंबन योजना के तहत कुंड बनाए गए हैं, बावड़ियां बनाई गई हैं और तालाब, मैक्सिमम तालाब बनाए गए हैं। लेकिन सरकारी अनदेखी से, अधिकारियों की अनदेखी से वो अनकम्प्लीट स्थिति में है। मतलब जहां पर है वहां पर तो है, लेकिन उसके बावजूद जो बनाए जाने चाहिए थे वो कागजों में है। हमने कई जगह पे जायजा लिया, हाड़ौती संभाग में जायजा लिया इस बात का कि जो सरकार की ओर से बनाए जा रहे थे तालाब, उनकी क्या स्थिति है। तो वो स्थिति लगभग दयनीय थी। किसी की पाल नहीं है, किसी का मतलब आधा टूटा हुआ है, पानी का रिसाव उनसे भी जारी है। मतलब कुल मिलाकर जो योजनाएं हैं वो राजस्थान सरकार चाहती है कि प्रॉपर तरीके से हो, लेकिन जो अधिकारी हैं उसको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की ओर से पूरा पैसा आ रहा है, पूरा फंड आ रहा है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, ग्राम पंचायत लेवल पे हम जाएंगे तो ग्राम पंचायत और सरपंच, विकास अधिकारी की जो बेल्ट है वो लोग कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रणय, इसमें कहीं ना कहीं जो है पूरा जो स्ट्रक्चर है जो सरकार का क्रियान्वयन का योजनाओं को लेकर है, उसमें कहीं ना कहीं एक सेंध है और उसको भरने की बहुत ज़रूरत है। आप धन्यवाद तमाम इस जानकारी के लिए प्रणय। तो इस समय पूरे प्रदेश के अंदर पूरी तरह से जलमग्न स्थिति है और मानसून के सामान्य से ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है पूरे प्रदेश में, सभी ज़िलों में। और मानसून मेहरबान रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी जो है वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर और जल को सहेजने को लेकर, वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है इस बीच में। और इस खबर पर ही हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से जितेंद्र सिंह राठौड़। जितेंद्र, क्या कुछ हालात है? मानसून का दौर महाराष्ट्र में भी जारी है इस समय, मुंबई आर्थिक नगरी, उसमें किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी सौरभ, मैं बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र में तेज बारिश से कई शहर पानी में डूब गए हैं। पुणे में भारी बारिश से मशहूर भिड़े पुल पानी में डूब गया है। वही साइन इलाके में पानी का भराव हो गया है, मतलब पूरा जल मग्न हो गया है पूरा मुंबई प्रदेश। जितेंद्र, एक बड़ी बात यह है कि हर साल मुंबई की यही स्थिति होती है, पुणे में भी इस तरह की स्थिति होती है, देखने को मिलती है। और मानसून जब भी आता है तो इस तरह का एक माहौल पूरे के पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। उसको लेकर अभी तक क्या व्यवस्थाएं प्रशासन और सरकार की तरफ से की गई और क्या कुछ कमियां हैं, आप किस तरह से देखते हैं उसे? जी बताना चाहूंगा कि अब की बार जो महाराष्ट्र में सरकार के हालात भी थोड़े अलग थे और बीएमसी की तरफ से पूरा रखा था पानी का, जो बीएमसी जो रखती है हर साल, वो अच्छी थी और जहां इतना पानी का भराव नहीं देखने को मिला। मगर जो साइन इलाका है, जो मुंबई का जो निचला भाग है, वहां तो हर साल पानी भरता ही है, मगर बीएमसी सतर्क हो जाती है पहले ही उससे। धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब पूरे देश के अंदर मानसून पूरी तरह से मेहरबान है, वहीं कहीं ना कहीं देश में कई राज्य ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत डरावनी होती जा रही है। जहां एक और लोग मानसून का इंतजार कर रहे थे, वहीं अब लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना है मानसून का, शहर जलमग्न हो चुके हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद। यशराज, क्या कुछ माहौल है मानसून को लेकर इस समय देहरादून में? बिल्कुल, मानसून तो देहरादून में काफी कहर बरसा रहा है, साथ ही साथ बारिश जो है यहाँ पर कंटिन्यू लगातार हुए जा रही है। बारिश में कभी कमी तक नहीं प्रतीत हो रहा है। जैसा कि मौसम विभाग ने भी बताया कि मानसून में यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश होगी और बारिश के साथ साथ सबसे बड़ी बात उत्तराखंड की है, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी भूस्खलन की समस्या रहती है। भूस्खलन की समस्या होने के कारण यहाँ से हमेशा लैंडस्लाइड होते रहती है, जैसा कि इस बार भी अभी मानसून के कारण लैंडस्लाइड काफी ज्यादा हो रही है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस लैंडस्लाइड में कई बच्चे, कई घर भी तबाह हो गए हैं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि आपका ऊपर का पोल, जैसे कोटद्वार हुआ, ये सब में काफी ज्यादा वहां पर लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड होने के कारण
वहाँ पर बच्चे भी और महिलाओं की भी मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ यदि ऊपर और बात की जाए, श्रीनगर की बात की जाए, तो श्रीनगर में भी लैंडस्लाइड होने के कारण वहाँ पर रोड और आवाजाही ठप हो चुका है। जी बताएं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार स्मार्ट सिटी जो उत्तराखंड में बनने वाली है उसको लेकर भी खबरें बताते रहते हैं, तो अभी क्योंकि इतना मानसून की जो भीषणता है वो देखने को मिल रही है, ऐसे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का क्या हाल है अभी? जी बिल्कुल, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो स्मार्ट देहरादून को ही स्मार्ट सिटी बनाया जाना था, लेकिन स्मार्ट सिटी जब बनना था तो उसकी टाइम लाइन को, देहरादून उसकी डेड लाइन को पार कर दिया गया है और करीब 7 के आसपास सीईओ भी चेंज कर दिया गया है। सीईओ जो होती है स्मार्ट सिटी की वो डीएम होती हैं, तो अभी नई सीईओ जिलाधिकारी जो बनी है वो सोनिका बनी है। तो ये काम में काफी ज्यादा देख रेख कर रही है कि काम तो काफी धीरे चल रहा है। वही अभी शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी सीईओ के लोगों को डांट फटकार लगाई, सीईओ के अधिकारियों को डांट फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि काम में काफी देरी हो रहा है, क्योंकि सीईओ के अधिकारी बार बार यही कह रहे हैं कि बरसात होने की वजह से उन्हें देरी परेशानी हो रही है। क्योंकि बरसात के कारण क्या हो रहा है कि बरसात के कारण जगह जगह पानी जम जाती है, जिससे रोड को नहीं बढ़ाया जा सकता, नाले को नहीं किया जा सकता। जैसे नाले को की खुदाई की जाती है या ड्रेनेज बैठाया जाता है तो उसी में उसमें पानी भर जाता है, जिस कारण से ड्रेनेज की सफाई नहीं हो पाती है और फिर से पानी जम जाता है। तो स्मार्ट सिटी को लेकर जब बात की जाए तो बारिश के वजह से कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी जरूर प्रभावित हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर बारिश के समय को ही क्यों चुना जाता है, क्यों नहीं इससे पहले सारे काम को पूरा कर दिया गया था। जी बिल्कुल, धन्यवाद यशराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बहुत सही बात है कि इस तरह के समय को ही, क्योंकि मानसून आ रहा है पूरे देश में, और यही समय क्यों चुना जाता है, एक सवाल या निशान लगाता है सरकार पर, प्रशासन पर, कि जब सड़कें सही की जाती है और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट को अमली जामा